गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 13 साइंस बायोलॉजी। व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। वी स्टार्ट द टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक वी रिमाइंड द प्रीवियस लेक्चर. In previous lecture we studied about health and its failure, how our health affected and how our health will be maintained, how our life cycle will be healthy, कि हमारा लाइफ साइकिल जो है वो हेल्दी कैसे रह सकता है। तो हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, बैलेंस डाइट, प्रॉपर स्लीप, गुड शेल्टर एंड गुड हाइजीन। हम इन चारों पॉइंट्स को अगर फॉलो करते हैं तो हमारी हेल्थ जो है वो अफेक्ट नहीं होगी, हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। बट अगर हम इनमें से किसी भी एक पॉइंट को फॉलो नहीं करते तो हमारी हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है। बट आफ्टर फॉलोइंग दीज 4 पॉइंट्स आवर हेल्थ ऑल्सो अफेक्टेड। वट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हेल्थ, की उन चारों पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद भी हमारी जो हेल्थ है वो अफेक्ट होती है। उसका क्या कारण है, किस वजह से हमारी हेल्थ जो है वो खराब होती है। तो हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। बैलेंस डाइट, प्रॉपर स्लीप, गुड शेल्टर और इनफ गुड हाइजीन के बाद भी हम स्टार्ट करेंगे आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीव क्या है? अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, एक सूक्ष्म जीव, सूक्ष्मदर्शी जीव, एक ऐसा जीव जिसे हम नेक्ड आई से विजिबल नहीं कर सकते, जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम छोटी चीजों को बड़ा करके आसानी से देख सकते हैं। सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ, जैसे कि बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। हाउ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट अस, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सूक्ष्म जीव हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करते हैं। बाय पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ इश्यूज, कैसे करते हैं पर्सनल, हमारे खुद के लेवल पे कि हमारी हेल्थ हम अपने आप अफेक्ट करते हैं, या हमारा जो समुदाय है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करने में उनका रोल होता है। अब कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है ह्यूमन बींग्स, मनुष्य जो वो कहाँ रहते हैं, लिव्स इन सोसाइटी, समाज में रहते हैं हम लोग। हमारे इन्वायरमेंट जो है, आसपास हमारे बहुत सारे लोग हैं सराउंडिंग्स में। अब ये जो सोसाइटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी हेल्थ को अफेक्ट करने में, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी हेल्थ को अफेक्ट करें, उसमें कैसे ये सोसाइटी अपना रोल प्ले कर रही है। अब सोसाइटी में स्टेगनेंट वाटर भी है, ट्रैश लिटर्ड एंड हीप ऑफ गार्बेज, कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें कहीं ना कहीं रुका हुआ पानी भी हमें मिल जाता है। बारिश हुई है, बारिश का पानी कहीं इकट्ठा हो गया है, गड्ढा हो रहा है तो ट्रैश लिटर्ड। ट्रैश लिटर्ड का मतलब कहीं भी हम वेस्ट मटेरियल डाल देते हैं, कोई भी वेस्ट मटेरियल इधर उधर बिखरा हुआ है वो भी हमारी सोसाइटी में हो जाता है, आसानी से हमें मिल जाता है। कोई किसी ने कुछ भी खाया, कोई भी चीज़ है उसका रैपर हमने वहीं फेंक दिया, सामान लिया, या कोई भी चीज़ हमने मार्केट से ली, वो चीज़ तो हमने अपने पास रख ली पर हम उस रैपर को वहीं फेंक देते हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते कि उसे डस्टबिन में पुट करें। हीप ऑफ गार्बेज, कूड़े कचरे का ढेर, कि हमारी सोसाइटी में ये तीनों चीजें हमें आसानी से देखने को मिलती हैं। रुका हुआ पानी होगा, बैक्टीरिया, वायरस, विषाणु, जीवाणु ग्रो करेंगे। कूड़ा कचरा होगा, वेस्ट मटेरियल, उन पे भी बैक्टीरिया, वायरस ग्रो करेंगे। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होगी, वो ग्रो करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, उनके ग्रोथ की वजह से हमारे आसपास बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई डेवलप हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है वो कैसी हो जाएगी, पुअर। हेल्थ पुअर होगी तो क्या होगा, डिजीज होने के चांस बढ़ जाएंगे, कि डिजीज जो है वो होने के चांसेस हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, सूक्ष्म जीव की वजह से। ये था माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। अब हम इसके बाद एक टॉपिक करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री पर्सन, कि एक स्वस्थ इंसान और एक रोग मुक्त व्यक्ति में क्या अंतर है, कि हम किस इंसान को स्वस्थ बोल सकते हैं और किसे हम ये कह सकते हैं कि वो रोग मुक्त है।
कैसे दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे हम। स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, कि वो अवस्था हेल्दी पर्सन के, या हेल्थ की डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी थी कि ऐसी स्टेट, ऐसी अवस्था जिसमें कोई भी इंसान पूर्ण रूप से भौतिक, मानसिक और सामाजिक रूप से ठीक है। डिजीज फ्री पर्सन कैसा होता है? अ स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, कि उसकी बॉडी में पूरी तरीके से वो कंफर्ट में नहीं है, उसे कोई ना कोई कमी है। डिपेंड ऑन इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल मेंटल फैक्टर्स, कि हेल्दी पर्सन जो है वो किसी इंडिविजुअल पे, खुद पे भी डिपेंड रहता है, और साथ ही साथ सोशल और मेंटल फैक्टर्स भी अफेक्ट होते हैं, उन पे भी, फैक्टर्स को भी डिपेंड होता है। सिमिलरली अ डिजीज फ्री पर्सन में भी डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल ओनली, कि डिजीज फ्री पर्सन जो है वो अपने आप पर, इंडिविजुअल पर ही डिपेंड रहता है। अब कैसे? अगर कोई भी पर्सन हेल्दी है तो क्या होगा? अपनी सराउंडिंग्स को भी हेल्दी ही रखेगा। अगर उसके मेंटली वो डिस्टर्ब नहीं है, सोशली वो डिस्टर्ब नहीं है, किसी के घर में आने जाने से या सोसाइटी में उठने बैठने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आएगा जाएगा, उनसे बातचीत करेगा, अच्छे से रहेगा। ऐसे ही अगर वो मेंटली भी ठीक है तो क्या होगा? लोगों के साथ अच्छे से बिहेवियर रखेगा, तो वो अपने साथ औरों को भी ठीक रखता है। ऐसे सोशल और मेंटल फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं। डिजीज फ्री डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल ओनली। इंडिविजुअल मतलब अगर किसी के सिर में दर्द है तो वो उसके खुद के सिर में दर्द है, किसी और के नहीं है। अगर उसके हेडेक है, पेन है, किसी बॉडी के किसी ऑर्गन में पेन है, कहीं भी दर्द हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसे खुद को है, वो किसी और को नहीं होगी, इसलिए वो खुद पे ही डिपेंड है। हेल्दी पर्सन विल बी डिजीज फ्री, कि जो हेल्दी पर्सन है, जो स्वस्थ इंसान है, उसे हम रोग मुक्त भी कह सकते हैं, क्योंकि हेल्दी पर्सन जो है वो स्वस्थ है, उसे कोई भी बीमारी नहीं है, ना हाथ पैरों में दर्द है, ना सिर में दर्द है, ना कहीं भी प्रॉब्लम, किसी भी ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि वो रोग मुक्त है। बट अ डिजीज फ्री पर्सन में बी हेल्दी और नॉट, कि एक डिजीज फ्री पर्सन, एक रोग मुक्त व्यक्ति हेल्दी, स्वस्थ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कैसे? अगर किसी के सिर में दर्द है तो हम ये नहीं कहेंगे उसे कोई बीमारी हुई है। सिर में दर्द है, कोई बीमारी तो नहीं है, नॉर्मल सा हेडेक है, बट वो हेल्दी भी नहीं कहलाएगा, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, पर वो पूर्ण रूप से स्वस्थ भी नहीं है। नेक्स्ट, एनर्जेटिक। हेल्दी पर्सन जो होता है वो एनर्जेटिक होता है, किसी भी काम को करने में अपनी 100% एफिशिएंसी, कि अपना पूरा 100% देता है, हर काम को अच्छे से करेगा फुल एनर्जी के साथ। अगर उसमें एनर्जी है उस काम को करने के, हेल्दी है, उसका माइंड बिल्कुल सही है, मेंटली वो डिस्टर्ब नहीं है, सोशली डिस्टर्ब नहीं है, फिजिकली डिस्टर्ब नहीं है, तो कोई भी काम वो अच्छे से करेगा, कुछ भी दे दो उसे। बट डिजीज फ्री पर्सन इज नॉट एनर्जेटिक। अगर कोई पर्सन डिजीज फ्री है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, किसी को सिर में दर्द है और हमने उसे कोई काम करने के लिए दे दिया, राइटिंग या लर्निंग का वर्क दिया, सिर में दर्द ऑलरेडी है, क्या लर्न कर पाएगा? तो क्या होगा? वो कोई भी काम, वो जो लर्निंग का काम हमने उसे दिया, लर्न का काम, वो उसे फुल एनर्जी के साथ नहीं कर पाएगा, उस काम को करने में अपना 100% नहीं देगा, 100% एफिशिएंसी के साथ उस काम को नहीं कर पाएगा। ये था डिफरेंस हेल्दी एंड डिजीज फ्री में, स्वस्थ और रोग मुक्त में। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिजीज एंड इट्स कॉजेज, रोग और उसके कारण। अब कारण जो हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में पता करेंगे, पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज डिजीज, रोग क्या है, डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज एन इम्पेयरमेंट ऑफ द नॉर्मल स्टेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डिस्टर्ब्स द परफॉर्मेंस ऑफ विटल फंक्शन, कि हम कैसे डिफाइन करेंगे डिजीज को, कि ये एक इम्पेयरमेंट है, एक हानि है, किसमें? नॉर्मल स्टेट में, सामान्य अवस्था में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, किसी भी जीव की, दैट डिस्टर्ब्स द परफॉर्मेंस ऑफ विटल फंक्शन, जो कि क्या करती है? डिस्टर्ब करती है, किसको? किसी के भी कार्य को, किसके कार्य को? विटल फंक्शन, जो हमारी बॉडी में महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उनको डिस्टर्ब करती है। क्या? कैसे?
डिजीज क्या है एक बार दोबारा देखते हैं कि हमारी जो नॉर्मल स्टेट है, जो नॉर्मल सामान्य अवस्था है, उसमें हानि होना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, या फिर हम ये कहें कि किसी भी जीव की सामान्य अवस्था में हानि होना, और उसकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस है, हम जो भी काम कर रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाना। क्या डिस्टर्ब हो जाना? विटल फंक्शन, जो भी हम काम अपना करते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाना। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले लें, हमें कोई भी बीमारी है, मान लो टीबी है, अस्थमा, सांस लेने में प्रॉब्लम है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो हमने मोस्टली यही पढ़ा है कि जो जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है वो हाई एल्टीट्यूड्स पे नहीं जा सकते। हायर एल्टीट्यूड पे वहाँ जाके क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम, और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से उनको अस्थमा का अटैक आना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या हुआ, डिजीज क्या है कि हमारी किसी भी चीज में नॉर्मल जो स्टेट थी वो नॉर्मली बहुत अच्छे से रह रहा था, अगर हम प्लेन एरिया की बात करें, बट जैसे ही हम हाई एल्टीट्यूड पे गए, हिल्स में गए, हिली एरियाज में गए कहीं टूर के लिए, तो उसके जो नॉर्मल स्टेट थी, उसकी जो सामान्य अवस्था थी, वो उसमें चेंज आया, उसमें हानि हुई, रुकावट आई, उसे सांस लेने में कम दिक्कत आई, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, ऑक्सीजन कम होती है, सप्लाई नहीं सॉरी, तो उसकी वजह से उसके जो विटल फंक्शन की परफॉर्मेंस थी वो डिस्टर्ब होगी। आज के लिए इतना ही। उसके जो कॉजेज हैं हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।